जो व्यक्ति माथे पर त्रिपुंड चंदन को लगाता है वो व्यक्ति अपने जीवन, मैंने अभी 3 रेखाओं की चर्चा की थी, शनि रेखा, बृहस्पति रेखा और मंगल रेखा, जो कि तीनों रेखाएं हमारे मस्तिष्क पर ये महत्वपूर्ण रेखाएं पाई जाती हैं। यहां पर त्रिपुंड चंदन लगाने से इन तीनों रेखाओं की जागृति हो जाती है, भाग्य की जागृति हो जाती है। ये रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत रावण जब अपने मृत्यु को लेकर के अंगद जी से बात करता है तो कहता है, जरत बिलेव क्यों जबई कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। मैंने अपने मस्तिष्क पर इन रेखाओं को देख करके ये पहचाना कि मेरी मृत्यु जो होगी वो मनुष्य के हाथ से होगी, बानर के हाथ से होगी। तो मुझे लगा कि शायद ब्रह्मा जी की आयु ज्यादा हो गई है, इसलिए गलती से उन्होंने इस प्रकार लिख दिया है। तो वो तीनों रेखाओं की जागृति की और वहां पर चंदन की चर्चा रावण के द्वारा सुनने को प्राप्त होती है। अब अगर इस पर आगे हम चर्चा करने का प्रयास करें तो शैव जो संप्रदाय के लोग हैं वो भस्म का, त्रिपुंड चंदन को प्रयोग करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। जब हम बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोगों को, तो वैष्णव संप्रदाय के लोग, क्योंकि यहां पर भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय का जो चंदन है वो, स्पेशली रामानुजा संप्रदाय की बात करें तो उनका जो चंदन है वो इस प्रकार का होता है। वो लोग मतलब यहां से लेकर के और इस प्रकार से चंदन लगाते हैं। यहां पर एक अर्धचंद्र बनाना होता है और यहां पर एक लाल कलर का चंदन बनाया जाता है। क्या होता है आखिर, क्यों ऐसा बनाते हैं? यहां पर जो अर्धचंद्र बनाया जाता है ये भगवान के चरण यहां पर बनाने का प्रयास किया जाता है। इस परिस्थिति को लेकर के यहां पर जो हम बीच में लाल रंग का चंदन, जब भी आप रामानुजा संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय को लेकर के देखेंगे तो बीच में जो लाल रंग का चंदन होता है वो आदि शक्ति माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, वो जो लाल रंग की बिंदी है। और यहां पर जो ये दोनों साइड में ये बनाए जाते हैं ये भगवान विष्णु को पूरी तरीके से समर्पित किए जाते हैं। साइंटिफिकली मैंने उसके आपको इंपॉर्टेंस बताएं कि साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्योंकि हमारी बुद्धि की जागृति होती है, मस्तिष्क की जागृति होती है, क्या करणीय है, क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका पता चलता है। धार्मिक परिस्थिति में जब हम इस प्रकार का चंदन लगाते हैं तो हम जिस देवता के प्रति, ध्यान रखिएगा, जिस देवता के प्रति हम समर्पित हैं, जिस देवता की हम पूजा करते हैं, हम उस देवता को, अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को, अपने मन को समर्पित कर देते हैं कि आपको मैंने अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया है। अब इस मस्तिष्क को कैसे चलाना है ये आपके ऊपर है। आप इसको कहां पर ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, भगवान विष्णु को जो लोग पूरी तरीके से भगवान विष्णु के उपासक हैं, वो इस प्रकार से चंदन लगाते हैं जिसमें लक्ष्मी जी का भी स्वरूप रहे, भगवान के चरण भी रहें, भगवान के पद चिन्ह यहाँ पर भी अंकित रहें। इस प्रकार करके अपने मन को उनको अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। जो लोग आदिशक्ति के उपासक हैं, आदिशक्ति के उपासक लोग सदैव गोल चंदन मस्तिष्क पर प्रयोग करते हैं और गोल चंदन मस्तिष्क पर प्रयोग करके, जिसको हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर ज्ञान इंद्री की बात करते हैं, उसको जागृत करते हैं। अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। हम लोग जब चंदन के बारे में बात करते हैं तो आपको बहुत सारे चंदनों के बारे में सुनने को मिलता है। हम गोपी चंदन की बात करें हमको जानने को मिलता है, हरि चंदन की बात करें हमको जानने को मिलता है, रोली को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, हल्दी को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं, भस्म हम लोग मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। अब क्योंकि अगर उसको हरिचंदन की बात की जाए, शास्त्रोक्त इस प्रकार का नियम है कि तुलसी का जो काष्ठ है, तुलसी का जो काष्ठ है, तुलसी के काष्ठ को घिस करके उसमें कर्पूर मिला लेना, अरुण या केसर अगर मिला दिया जाए तो उसको हरिचंदन कहा जाता है। उसको मस्तिष्क पर लगा, जो भगवान विष्णु के विशेष भक्त हैं वो उसको मस्तिष्क पर लगाते हैं। गोपी चंदन की जब बात की जाए तो एक विशेष जगह की
रज की बात की जाए, वृंदावन के रज की भी अगर बात की जाए, तो उसको गोपी चंदन का स्वरूप कहा जाता है। किसको स्पेशली किस प्रकार के चंदन का प्रयोग करना चाहिए? वैसे तो यह नियम है कि आप जिनको मानते हैं उन देवता के अनुसार, यानी अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान राम के उपासक हैं, वैष्णव संप्रदाय से उनके किसी भी स्वरूप के उपासक हैं, भगवान नरसिंह के उपासक हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको चंदन बीच में लक्ष्मी, यहां पर स्पेशली अर्धचंद्राकार भगवान का पद चिन्ह और उसके बाद दोनों तरफ इस प्रकार सफेद चंदन आपको लगाना चाहिए। बीच में आपको लाल चंदन लगाना चाहिए। यहां पर भगवान विष्णु के पद स्वरूप चंदन, लाल या पीला दोनों प्रकार की चीजों को आप प्रयोग कर सकते हैं। सफेद चंदन या पीला चंदन दोनों प्रकार के चंदन का आप यहां प्रयोग कर सकते हैं। बीच में अगर लाल रहे तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर इस प्रकार से अगर आप भगवान वैष्णव के संप्रदाय के हैं, तो आप लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं तो स्पेशली इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैव संप्रदाय के लोग त्रिपुंड ही लगाते हैं, यह नियम है। उसमें भी आप लोग भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, साधारण चंदन का भी प्रयोग किया जा सकता है, केसर इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके अगर त्रिपुंड मस्तक पर लगा है तो ये इस चीज का सूचक है कि ये शिव के उपासक हैं और शिव के किसी भी स्वरूप की उपासना करने वाले व्यक्ति को इसी प्रकार के चंदन का प्रयोग करना चाहिए। गोल चंदन किसी भी प्रकार का अगर लगाया जाता है, स्पेशली क्योंकि रोली शक्ति का प्रयोग माना जाता है, लाल जो चंदन है स्पेशली ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत यदि आप रोली मस्तिष्क पर लगा रहे हैं तो दूर से देखने वाले व्यक्ति जो देवी के अनुयायी हैं, जो देवी के उपासक हैं, उनको जो शाक्त उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, उनको ये पता चलता है कि जो सामने आ रहा व्यक्ति है वो भी एक्चुअल में शक्ति का उपासक है। जिस देवी की मैं उपासना करता हूं या शक्ति की उपासना करता हूं, उसके किसी न किसी स्वरूप की उपासना ये व्यक्ति भी करता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप किसी वर्ण के हैं, किसी भी परिस्थिति के हैं, अगर एक विशेष देवता के या विशेष संप्रदाय के उपासक हैं तो आप उस संप्रदाय के चंदन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति में देखा जाए तो जो लोग ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हैं तो उनको ऊर्ध्वपुंड चंदन लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में नियम है। जो लोग ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हैं उनको ऊर्ध्वपुंड चंदन लगाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। क्षत्रिय वर्ण से जो लोग संबंधित हैं उनको त्रिपुंड चंदन प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन आता है, उनको त्रिपुंड चंदन प्रयोग करना चाहिए। जो लोग वैश्य संप्रदाय से संबंधित हैं ऐसे लोगों को अर्धचंदन प्रयोग करना चाहिए। अर्धचंद्र जिस प्रकार बनता है, अर्धचंद्र के प्रकार का जो चंदन है उसको प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि शूद्र वर्ण से कोई संबंधित व्यक्ति है तो उसको वर्तुलाकार चंदन प्रयोग करना चाहिए। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ब्राह्मण वर्ण का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण यदि कोई शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है तो उसको ऊर्ध्वपुंड चंदन लगाना चाहिए। यानी ज्ञान से रिलेटेड कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, जितने धर्म से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, यानी वो कार्य कर रहे हैं जो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आता है। ज्ञान देने का कार्य, ज्ञान लेने का कार्य, शिक्षा देने का कार्य, शिक्षा लेने का कार्य, ज्ञान से संबंधित किसी भी परिस्थिति में अगर आप हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप ब्राह्मण वर्ण से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इस परिस्थिति के अंतर्गत आपको ऊर्ध्वपुंड चंदन प्रयोग करना चाहिए। अब कहा गया त्रिपुंड चंदन किसको प्रयोग करना चाहिए? त्रिपुंड चंदन क्षत्रिय को प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार की परिस्थिति? जो लोग किसी भी प्रकार का वो कार्य करते हैं जो क्षत्रियों के लिए निहित कार्य है। क्षत्रियों का निहित कार्य क्या हो सकता है? क्षत्रियों का निहित कार्य है दूसरों की सुरक्षा करना। क्षत्रिय का जो कार्य है वो दूसरों की सुरक्षा करने का कार्य है, ताकत से संबंधित चीजों का करने का कार्य है। मैं थोड़ा मोटे तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। मान लिया जाए कि आप जिम चलाते हैं,
आपको एक्सरसाइज का बहुत शौक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एजेंसी चलाते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, आप पुलिस के क्षेत्र में हैं, आप सिक्योरिटी फोर्स में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी में हैं, आप आर्मी इत्यादि के अंतर्गत हैं, जहां पर दूसरे की सुरक्षा का कार्य होता है, उस कर्म को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित कर्म कहा जाता है। आप किसी भी जाति के अंदर पैदा हुए हों, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप इनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको त्रिपुंड चंदन अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, लेकिन चंदन जरूर लगाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन के सही डिसीजन को सही समय पर ले सकें। अब कहा गया कि वैश्य को अर्धकार चंदन, अर्धचंद्र का जो स्वरूप है उसका चंदन लगाना चाहिए। कौन से कार्य करने वाले, किसी भी प्रकार का व्यवसायी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस किसी भी प्रकार का अगर आप कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आपको अर्धचंद्र जो कृत चंदन है वो अपने मस्तिष्क पर आपको प्रयोग करना चाहिए। ये स्पेशली वैश्य के लिए कहा गया। शूद्र का शब्द का अर्थ क्या है? शूद्र वर्ण कहा गया है, ना कि किसी जाति की बात है। अगर मैं शास्त्रों के अंतर्गत बात करूं तो मैं कहता हूं, जब भी ऐसी इस पर बहुत चर्चा होती है, मैं अगर मनुस्मृति के इंपॉर्टेंट श्लोक की बात करूं जिसको आजकल बहुत कोट किया जाता है, बहुत चर्चा होती है, जबकि हमारे भारत के अंदर सनातन के अंतर्गत 200 स्मृतियां हैं, लेकिन और किसी स्मृति की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सनातन को हमेशा टारगेट करने के लिए उन चीजों को ढूंढने का प्रयास किया गया जिन चीजों से किसी प्रकार से कमी निकाली जा सकती है। मैं सत्य कह सकता हूं कि शायद जो लोग मनुस्मृति की बार बार बात करते हैं उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन ही नहीं किया है। मनुस्मृति में कहा गया कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारादि उच्चते वेद पाठित भैद विप्रा ब्रह्म जानाति सुब्राह्मणा। जन्म से कोई भी व्यक्ति शूद्र ही होता है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन उसको शूद्र ही कहा जाता है। संस्कार आदि उच्चते, संस्कार प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। वेद पाठित भैद विप्रा, जब वेद का पाठ कर लेता है तो फिर वो विप्र हो जाता है। ब्रह्म जानाति सुब्राह्मणा, जो ब्रह्म को समझ जाए वो जनरली ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत शूद्र किसी जाति इत्यादि से आपको नहीं लेना चाहिए। कर्म के आधार पर आप अपने आप को उस श्रेणी में रखना है या नहीं रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर देखा जाए कि आपका कोई कार्य, लाइक अगर आप लेदर से रिलेटेड काम करते हैं, लिकर से रिलेटेड काम करते हैं, जिन काम को स्पेशली सेवा की श्रेणी में विशेष रूप से रखा गया है, आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यदि आप सेवा से संबंधित कार्य को कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में वर्तुलाकार चंदन जो है वो आपको अपने मस्तिष्क पर लगाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मेरे विचार से आपको चंदन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चंदन का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि जो डे टू डे लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम अपने जीवन के अंतर्गत खत्म कर सकें और जीवन में हमको कोई पूरे दिन के अंतर्गत शायद झांसा ना दे पाए या उल्लू ना बना पाए, मैं अगर साधारण लैंग्वेज के अंतर्गत कहूं। इस कारण से आपको चंदन जरूर लगाना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण विषय जो आपके जीवन से संबंधित है उस पर चर्चा करें, जिससे आप अपने जीवन, अपने धर्म को बेहतर बना सकते हैं, उस पर चर्चा करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।